है सभी माताएं गूगल को खाते ही गर्भवती हुई हैं। अब ध्यान रखना, सभी माताएं गर्भ धारण करती हैं, मैया वात्सल ने भी गर्भ धारण किया है, लेकिन यहाँ एक शंका वाली बात है और कथा में शंका हर एक चौपाई पर होती है, इसलिए शंका ना करें। शंका वाली बात यह है कि राजा वासु घर पे नहीं थे, फिर भी मैया वात्सल ने गर्भ धारण कैसे कर लिया? पॉइंट वाली बात है, ध्यान रखना मेरे जारवीर महाराज, कोई मामूली देवता थोड़ू नहीं है जो के आए हाल ही आए कूदे कूदे खिलाई खेले, ऐसे देवता ना आई कि तखत टोरे मंच टोरे, ऐसे देवता ना आई। ये जारवीर वो देवता है जो भोग से नहीं योग शक्ति से पैदा है। इस वीर को वो वरदान है कि 6 महीना का मैया वात्सल के गर्भ में बोला है। धरती पर जितने भी देवता हुए हैं, राम लक्ष्मण कृष्ण और वगैरह हुए हैं, कोई भी मैया के गर्भ से बोला नहीं, सिर्फ जारवीर महाराज बोले हैं। ये कोई मामूली देवता नहीं है। अरे ऐसे क्या जरूरत है? मत 6 महीना को लला पेट में और मैया वात्सल रही खुशी मनाई। 6 महीना के लला पेट अरे 6 महीना को लला वात्सल खुशी मनावे, मैया वात्सल खुशी मनाए रही। मैया को घर भीतर रहे का छल को रोड पे राजे सचू घर में ते सोई हाय जो आवत देखी नंद भई मत भंग मिलन को धाई
मिल गई भोजा पसारे, खूब मिली खूब भेटी और बोली जीजी तुम्हारी किस्म, तुम एक बात बता रहे कि बड़ी बहू के उठती पेट में। कल तो कहियो मत लेकर और हमें कछु मतलब नहीं कह दो तो कछु दिक्कत नहीं। अरे हाँ देखो तुम्हारे बड़े भैया घरे नहीं और तुम्हारी बड़ी भौजी बावन के संगे रही, न जाने कौन से बबुआ के संगे करिया मुँह करो। आए बगे 6 महीना को लला पेट में धरी बेड पे परी देख तो जाए। चल नंद छवि बात चल के घर पहुंची, मैया सो रही, चादर उड़ के झटका दिया, चादर में मैया उठ के बैठ गई। खूब मिली खूब बेटी लेके नंद के पाए नहाए छुए और जो नंद के पाए नहाए छुए है बाकी पलीता में लग गई आग। अब कहाँ लगी पूरी तेरी ऐसी की तैसी मर गई, इतने बड़ी बाप की औलाद जने मेरे पाए नहाए छुए। और देखो बहना हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कोई नंद अपनी भौजी घरे आई हुई या भौजी नंद के घरे आई हुई तो नंद तो सावधान रहे, हाँ ज्यादा बातचीत ना करे। मैया बात चलती हमें मालूम है नंद को फंदाल कट जाए। देखो वो मैया बात चल है जो चुपचाप सेन कर रही है, नंद छबीले बोल कुबोल बोल रही है, गालियां दे रही है, ऊंचे खानदान की बताई रही है, कुलच्छड़ी कह रही है, उतरे खानदान की बताई रही है। जन काका कह रही भगवान नारायण की गारी, और जब ये गारी देवे को आती है ना जाने ना कोई इनकी ना कवे घूम जा कौन से चेहरे कैच करती है, भगवान जाने कौन सी गारी देती है। शादी ब्याह हो तब फिर देखो हाँ ब्याह शादी हुए फिर देखो है ना कि झटका उसे कथा भागवत अंत का भगवान की जय बोले ना ही बोल। ब्याह शादी और फिर देखो झटका, फिर गाना गा दी तेरे जैसा लड़का घूरे पे डरे क्या तो काय घर वाले तक कह रही जाओ रे बाओ रे भटकते फिरे घूरे पे तो उठा दी काटते थी। महाराज जी पैर क्यों नहीं छू रही वो ये तो बताओ। गोरख आपने सुना नहीं था जब गोरखनाथ जी ने वरदान दिया था तब कह दिया था दूसरी गोत्र की माँ बहन बेटी के पैर नहीं छूना। वैसे एक बात कहूँ बहन बेटी हमारे ही गोत्र की होती है, कब तक जब तक शादी नहीं होती है तब तक। शादी होने के बाद जब गोत्र बदल जाता है उनका, मांग भर जाती है, बिछुआ पैरों में दब जाती है, इस घर से उस घर पहुंच जाती है तो जाकर उसका गोत्र चेंज हो जाता है। भैया बात चले जब तो गूगल तो उन्हें भी दिया था उनको दिया तो था लेकिन उस गूगल की शक्ति और करामात नंद छबीली को थोड़ी नहीं मालूम थी कि पैर नहीं छूने ये नहीं करना। उनके पति पांचों के तो पति घर पर थे, केवल इनके ही नहीं थे। माता बाचल के वो तपस्या करने चले गए थे, एक बात चक्कर ये था पॉइंट और कुछ नहीं था। भैया बाचल को भी गोरखनाथ ने फल दिया था और काचल को भी गोरखनाथ ने फल दिया था। वो 12 साल पहले दिया था और उस काचल उसके दो बालक हुए थे, उसके 2 वीर हुए अर्जुन सर्जन, लेकिन तो भी उसे खुशी नहीं थी। लेकिन उसे फिर भी सबसे बड़ी गुस्सा यही थी कि इसके कैसे करवा दिया, बस क्यों सब कुछ मालूम था, लेकिन एक जलन कर इसकी चंद की हो जाएगी। आय हाय नंद छबीली भाजी अर्जुन सर्जन को जन्म तो बाबा झारवी के साथ ही हुआ और ने तो 12 साल पहले ही। जन्म तो हुआ लेकिन वही बात आ गई ना लोभ लालच वाली। मैं वो नहीं कह रहा, 12 साल पहले उन्होंने तो जो खाए थे ना 12 साल बड़े होंगे ना वो बड़े थे, जन्म तो साथ ही हुआ था उनका। नहीं पहले हो गया समझे नहीं, थोड़ा बहुत फर्क था, आप सुनो समझे नहीं, वो योग शक्तियों की बात थी ना। देखो ये सब वीर पहले पैदा हुए थे, जहारवीर भादों की नौमी को पैदा हुए थे, आगे पीछे है ना जन्म, वो सब बड़े ये छोटे। दोनों भैया बड़े हैं। बड़े दोनों बड़े तो हैं पर इतने बड़े ना है। बड़े थे वो काफी। अरे थे नहीं अरे इतने वो बड़े। शक्तियां है गुरु की, कैसे भी हो सकता है। जब होने के 12 वर्ष पहले जन्म फल दिया था, चलो मान ली, लेकिन प्रकोप गुरु का है। बच्चा कब पैदा होना है कब नहीं होना है, शक्ति तो यहाँ से जुड़ी है पद्मनाभ से। कथा तो भाई यहीं से चलेगी ना, ये हुआ उसमें कथा जब वो दे तो दिया, उन्हें तो सब कुछ मालूम था कि किसको क्या होना और इनको कैसे मरना है, कब होना है, समय कब, समय इनका मरण कैसे होगा और इनको समाधि कब लेनी पड़ेगी, ये भी तो था उनके हाथ में, सब था। अब देखो उन्होंने लीला रची थी। नंद छबीली बुआ जी की जब पान आई छुए बुआ जी ने
बड़ी गुस्सा भरी भर भूख, आग लग गई तन में, बाप के ढिंगा पहुंची, बोली पिताजी तुम लंगाड़े बाजार रहा था, तुम्हें मालूम है तुम्हारे घरे का भेरो है? का भेरो तुम्हें ना मालूम? तुम्हारी बहू भज गई, लड़का की तुम्हारी ना। राजा कहने लगे क्या कहना चाहती, पूरे शब्दों में कहो। बोली पिताश्री एक बात बताओ, बड़े भैया कहाँ है? बोले वो तो चले गए जंगल में। कब चले गए? हो गई 24-25 साल। देखो राजा बादशाह को तो 36 वर्ष हो गई है, क्यों 12 साल पहले गए थे, 12 वर्ष भैया ने सेवा की, फिर 12 वर्ष पूरा वो फल का चले गई, फिर बात चले सेवा की तब फल दिया है, 36 वर्ष हो गई। बोले वो तो चले गए बिटिया, बहुत साले हो गई, अबे तक का प्रजा ने देखो ना है, अब ना जाने लला हमारा जिंदा है कि नहीं है, भगवान जाने। बोली पिताजी तुम लगाड़े बजावे में तने मस्त रात हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम राज्य काज में लगे रात हो, घर में कहा रहो। सुनो हम बातें समझाए कि बोली पिताजी सुनो। बड़ा भैया मेरा घर पे नाई भोजी नाते गरवले आई भाभी नाते लला तुम्हें नहीं मालूम हम बताते हैं।
ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, मैया बाछल को घर से बेघर कर दिया है, नंद छबीली ने निकाल दिया है। ए बहना नंद छबीली, हाय नंद सोए गई फंद काट के, हाय जिन्ने गजब करता हूँ कह मैया बाछल को घरते ने कहा अपन सुखी नींद सोए। मैया बाछल रोती बिलखती जा रही है, नंद छबीली से एक भी बात नहीं कही है, चुपचाप निकल गई हैं। रंभू रथवान के पास आई है, कहने लगी भैया हमें मायके पहुंचाए दे। रंभू रथवान कहने लगे मैया तेरे रथ टूटे पड़े हैं। तो मैया बढ़ई के घर पहुंची है, बोली चाचा मेरे रथ बनाए दियो। तो ध्यान रखना, रंभू कहने लगे मैया मैं आंखें से देखा तो नहीं, हम तेरे रथ कैसे बनाए दे। तो ध्यान रखना, जारवीर यहाँ से अपनी करामात दिखाना शुरू हो गई। 6 महीना के लला गर्भ से मैया से रे बतला, चिंता त्याग दे ओ मैया हम सत्य कहे समझाए। बोले भैया चिंता मत करो, अरे चाचा की आंखें पे हाथ फिरा दे, गोरखनाथ का नाम ले ले, चाचा के दोनों नेत्र खुल जाएंगे। मैया गुरु गोरखनाथ का नाम लेती है, बड़े की आंखों पे हाथ फिराती है, नेत्र दोनों खुल जाती है। मैया रथ में बैठी रोती बिलखती जा रही है, किसी ने बात तक नहीं पूछी है, घर से भगा दिया। मैया रोती बिलखती जा रही है, घर बार छुटो परिवार छुटो, न बात किसी ने भी पूछी, अपने दरबार से भगा दिया। मैया सोच रही है प्रभु अगर आज मेरे बेटी बेटा होते तो हम दर बदर भटकती नहीं। गोरखनाथ ने एक राय गूगल दे करके मुझे घर से बेघर कर दिया है। मैया रोती बिलखती चली है। और भैया आज वो मैया रथ में बैठ जाती है और रंभू दोनों बैलों को नह लेता है। और रोते रोते मैया क्या बोली, अपनी नंददुल से कहने लगी, ए नंददुलिया, आरी सुन नंददुलिया जो हम जानती, नंददुल ऐसो करोगी, बन से राजे बुलाए लेती, बुलाए लेती दैया अपनों दोस्त छुपाए।
अरे तू सरोवर नागो माता रे, अरे मैया तीजे बनवे जावे। आज वो माता बाछिल तीसरे वन में जब पहुंच जाती है तो मैया ने क्या देखा है? एक बरगर को पिड़वा पायो, अरे ये कबर को पिड़वा पायो, संध्या काल भयो पैया को, संध्या काल भयो जननी को। और खुला को लेकर के जाती है। और जब शाम का वक्त हो जाता है तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे मैया रथ को रोक लेती है और रम्मू से कहने लगी, बेटा बैल बनी में बांध दो, और अब शाम हो गई है। और मैया रथ के मठ पर सो जाती है और बाबा गोरखनाथ की रथ पर आन लगा देती है। मैया निश्चिंत होकर के सो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक नाग नागनी का वासा था। नाग पड़ा सो रहा था और नागनी जाग रही थी। और वो नागनी अपने नाग को जगाने लगी, ए नागा कहो कैसे पड़े पड़े सुसुआए रहे, अब तो जग जाओ, सवेरो है वो, हैगो आओ। तो तुम बताओ कहाँ जा रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ, हैं? किस माता के गर्भ में जो वीर है इसको किसी तरीके से डस के आओ। तुम तो पागलन जैसी बातें करती हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम है जे मैया गर्भवती है और तुम्हें पता है पर नारी की झाई पर अंधे हो तब हो जाते। कबीराउन की कागती जो नित नारी कई संग। गर्भवती मैया को देखे काले नाग भी अंधे हो जाते हैं। देखो हाँ तुम खामे खा की बातें नहीं करो। भयो शाम को भक्त दुख मत दीजे काऊ और दुश्मन आवे द्वार में ठना दीजे। देखो बेकार की बातें मत करो। अगर इस वीर ने धरती पर जन्म ले लिया तो तुम्हारे जैसे नागों की रस्सी बना के झूला झूलेगा। अजय हाँ इसलिए मेरा कहना है कि आप जाकर के इसको डस लो। देखा हाँ डरता है लगता है। डर लगे या खजूर से ही तुम कोरे में काटगत बखोरा फुलात के मैं 80 कोस की एक ही फुसकार में धूप जरा देता। अरे अरे काब जहर में कौन है रो। तुम तो जे चाहने कि हम मत जुए तुम दूसरे कर ले देखा। अब तुम जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ, बस एक बात बताओ, तुम जा रहे डसरी कि ना जा रहे। तुम हमें जोरावती मौत के मुंह में काय को भेज रही हो? देखो दिखाओ। नार नहीं नौरंगी हूँ, ठीक है। नौरंगी नहीं मैं सौरंगी हूँ। अरे ढकूं तो तीनों कुल को ढक लूं, न बरना नंगी की। इसलिए तुम्हारे जैसे नागा बहुत मिले। तुम लगाने वाले संगे चली जाओ। हाँ बता रहे था तो चुपचाप चले जाओ। तुम लगाने वाले संगे पहले या ढोलक वाले संगे चली जाओ तो बता रहे हाँ। तो ठीक है हम जाते हैं। और देखो ऐसो करी अगर कच्चू ही जाए तो उठाए तो ले हाँ जब आता मैंने जा रहे तुम तो चले नाग चला मैया को डसने के लिए। गोरखनाथ की आन लगी, नाग चढ़ नहीं पाया रथ के ऊपर। क्या हरे रथ लगी गुरु की आन, नाग रथ पे नहीं
बाछल के गर्भ में जाग जाते हैं। सोच रहे हैं ये नाग मैया को डसने के लिए आया है, अगर इसने मैया को नहीं डस पाया तो इसके दिल में लगी चली जाएगी। मैया के साड़ी का पल्लू जमीन पे लटका दिया। नाग ने देखा है साड़ी को लटके चलते ताके छाती पे बैठ गया। सोच रहा है मैया नेक जमाई ले ले मुख में जहर को कुल्ला अरे मैया जमाई ले जहर को कुल्ला रखना। वो नाग फुसकार भर रहा है, सोच रहा है मैया अगर नेक जमाई ले ले मुख में जहर को कुल्ला कर दे मरे पेट को पीर। जारवीर सोच रहे हैं मैया के मुख में जहर का कुल्ला करेगा, लेकिन मैया मरेगी नहीं, परेशान जरूर हो जाएगी। क्या मैया के हाथ पीर ध्यान रखना। जारवीर मैया बाछल के गर्भ से करामात दिखा रहे हैं। वो नाग मैया को डसने के लिए उद्यत हुआ है। जारवीर ने मैया बाछल का हाथ उठाया, ऐसा थपेड़ा दिया नाग जमीन पे गिर पड़ा। गुरिया गुरिया चटक गई, 100 टंक जहर मिल गया। जारवीर एक क्लास से मैया बाछल के गर्भ में है, दूसरी क्लास से उस नाग के पास पहुंची, तक्षक नाग के पास। नाग के भाषा में बात कर रहे हैं। क्यों भैया तुम इस मैया कैसे फड़फड़ाए रहे हो डर रहे? बोले भैया जब मैया को नसीबे को आए भैया जने ऐसो थपेड़ो दयो मेरी गुरिया गुरिया चल गई। यार भी कहने लगे बेवकूफ, अरे तेरे जैसे हजारों नाग आ जाए मेरी मैया का कुछ पाल वाका नहीं कर सकते। बोले भैया माफ करो, हमें नहीं मालूम कि तुम ही जा अम्मा के गर्भ में तुम हमारे सामने। यार भी कहने लगे पागल तू क्या हमें तुझ सा प्राणी समझ रहा है? अरे हम बामन कलाधारी हैं, अरे हम मैया के गर्भ में हैं, तेरे सामने हैं और मैया के महल में भी खेल रहे हैं। पागल मत बन। और सुन तू मेरी मैया को डस नहीं पाएगा, मैया के बेल डस ले, मेरा एक छोटा सा काम कर दे ताकि मेरी मैया मायके के लिए ना जाए। क्यों? क्योंकि हम मामा के घर जन्म नहाए लिए चाहे कचुए जाए, इतना ध्यान रखना। तो नाग दान लगो भैया अब तो हमने कैसे डसी। एक टंक जहर दिया है जारवीर महाराज ने उस नाग को, और नाग ने जाकर के मैया के दोनों बैल खा लिए। सुबेरा हुआ रंबू रतवान गया है, बैलों के मुख से झाग गिर रहा है, नाग पड़ा वहीं तड़प रहा है। लौट के आया, बोले मैया तेरे बैल कारे नाग ने खा। अब तो मैया ठारी पछाड़े खा, रोवे चिल्लाए और डक रहा है। भित्ती ने दो में रोवे, कस कस के डक रहा है, रोवे आए मैया रो लला आओ। आज रब्बू रतवान माता बाछल को बता रहा है मैया तेरी बदिया काउकारे नाग ने डस रही है। डसे नहीं आओ गजब है। आरे बदिया खाए लई रे के कारे कारे नाग आए। मैया खाए लई रे
घर मालिक लो बैल बनी ये भैया घर मालिक सोई गए, घर मालिक सोई गए, मालिक बेटी सोई। देखो मालिक में सोए रही है और तुम ये कह रही हम नहीं सोए, हमें सब दिखाते हैं इतने ऊंचे पे बैठे हैं। देखो चदरिया उड़े नहीं, भीतर ही भीतर देवता खेल रहे ऐसे खेल रहे। ये तो बैठ गया सामने बिनते कहो का सोए नहीं तो को कहा हम जगे रही जो करी मालिक है ना, अगर तुम जगे रही हो तो बैल जिंदा करवाओ। पूरे बेजा का हम नहीं, हम तो सोए नहीं।